there, how are you all? So today I'm here with your chapter number 1 from the book It So Happened, class 8, and name of the chapter is How the Camel Got His Hum, and it is written by Rudyard Kipling. तो ये जो हमारे राइटर हैं इज़ फेमस फॉर हिज स्टोरीज स्पेशली फॉर किड्स. मतलब ये जो लिखते थे ज़्यादातर बच्चों के लिए मनोरंजन वाली स्टोरीज होती थी, और ये वाला जो चैप्टर आपका बहुत फनी है, बहुत अच्छा है. हाउ द कैमल गॉट हिज हम. आपने कैमल देखा है ना सबने. कैमल कैसा होता है ना, बैक पे वो जो गोल गोल सा होता है ना, उसको हम बोलते हैं हम. अब कैमल को वो उसका हम्प मिला कैसे, ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है. अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ था, क्यों कि वो सिर्फ कैमल के पास ही, एलिफेंट के पास क्यों नहीं है, लायन के पास क्यों नहीं है. तो चलो फिर जल्दी से देखते हैं. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. In the beginning, जैसे बोलते हैं ना कि जब शुरू में, एकदम शुरुआत में, जब ये संसार एकदम नया था और जो एनिमल्स थे उन्होंने इंसान के लिए काम करना शुरू ही किया था. देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पे एक कैमल था, ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट. हाउलिंग डेजर्ट क्या होता है बेटा? देखो, डेजर्ट रेगिस्तान ना, दूर दूर तक सुनसान, और जैसे आवाज़ें आएंगी, गूंजती हैं आवाज़ें, कोई भी थोड़ी सी आवाज़ होगी तो वो एको करेगी, है ना. सो हाउलिंग मीन्स वैसे ही उसी तरह का जो डेजर्ट था वो वहाँ पे उस हाउलिंग डेजर्ट के मिडल में रहता था, क्योंकि उसको कुछ काम नहीं करना था, वो काम ही नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. तो वो क्या करता था, वो स्टिक्स, है ना, डेजर्ट में क्या मिलेगा, सूखी डंडियाँ मिलेंगी, या कांटे, क्योंकि कांटेदार वृक्ष होते हैं वहाँ पे, या प्रिकल्स होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर जो कांटे से होते हैं, तो वो वही खाता था. और जब भी कोई उससे बात करना चाहता था उसका सिर्फ एक ही रिप्लाई आता था, हम, दैट्स इट, कुछ और नहीं एक्स्ट्रा बोलता था. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. तो क्या हुआ, उसके पास हॉर्स आता है, घोड़ा आता है मंडे मॉर्निंग को, ठीक है, और विद अ सैडल. हॉर्स के ऊपर ये जो बना होता है ना जिसपे हम बैठते हैं, पैर फंसाते हैं, सैडल बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके बैक पे रहता है ये. तो वो बोलता है, कैमल ओ कैमल, चलो और ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जैसे वो घोड़े कैसे चलते हैं ना, थोड़ा मटक मटक के, तो चलो हमारे साथ, जैसे हम सब चलते हैं वैसे चलो. Humph, said the camel, and the horse went away and told the man. उसने, कैमल ने फिर से हम्फ किया और हॉर्स चला गया और उसने मैन को बताया. एक्चुअली हॉर्स आया था, उसको मैन ने भेजा था कि कैमल को बोलो चलो काम करो जैसे हम सब कर रहे हैं. लेकिन कैमल तो वो क्योंकि काम ही नहीं करना चाहता था, और उसने कैसे डाला, उसको हम्फ कर दिया. घोड़ा बेचारा चला गया कि कौन इससे दिमाग खराब करेगा. Presently the dog came to him with a stick in his mouth. अब डॉग आया एक स्टिक लेकर अपने माउथ में और कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कहता चलो और इसको पकड़ो और लेकर चलो जैसे हम सब करते हैं. अब डॉग्स क्या करते हैं ना, उनकी आदत होती है, अब कुछ भी ऐसे फेंकोगे वो उसको उठाएंगे, लेकर आएंगे और उसको रख देंगे, फिर कुछ और फेंकेंगे तो कहता कि चलो हमारे जैसे करो. हम, said the camel, and the dog went away and told the man. फिर से कैमल का वही रिएक्शन, हम. जो डॉग था वो भी चला गया, यार इसके साथ कौन मत्था मारेगा, ये तो कुछ नहीं करने वाला. Presently the ox came to him with the yoke on his head and said, Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like us. Come and plow like the rest of us. अब ऑक्स आता है तो योक होता है, जैसे हल जोतने के लिए वो जो उसका लगाते हैं ना उसको, तो वो होता है योक, ठीक है, उसकी नेक पे लगाया होता है जिससे वो फिर कोई भी भारी चीज़ उसको खींच सकता है. वो बोलता है, कैमल ओ कैमल, चलो और हमारे साथ जैसे हम हल जोतते हैं वैसा करो हमारे साथ. हम, said the camel, and the ox went away and told the man. फिर से कैमल का वही हम, बेचारा ऑक्स भी चला गया और उसने मैन को बताया. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said,
3 or 3. I'm very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone and you must work double time to make up for it. अब मैन ने उन तीनों को बुलाया, किस किस को? हॉर्स को बुलाया, ऑक्स को बुलाया और डॉग को बुलाया, और उसने क्या बोला? तीनों के तीनों तुम सुनो, मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, भाई मुझे दुख है कि वो जो हम्फ थिंग है, वो जो डेजर्ट में काम नहीं करता है और वो यहीं पे है, अभी वो यहीं पर है, तो मैं तो उसको अकेला छोड़ने वाला हूँ, लेकिन तुम सबको उसके बिहाफ पर डबल काम करना होगा, ठीक है? क्योंकि वो यहीं पे रह रहा है, काम वो कुछ करता नहीं है। तुम सबने ट्राई कर लिया, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि तुम तीनों उसके जो भी उसका काम है वो नहीं कर रहा है, वो काम भी तुम तीनों को करना पड़ेगा। ले, ये कोई बात हुई? अब दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, ऑब्वियसली सबको गुस्सा आएगा ना। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। अब उन्होंने पंचायत बुला ली डेजर्ट के एज पर। कैमल आया, ऐसे आपने देखा ना जैसे एनिमल जब खा लेते हैं उसके बाद ऐसे थोड़ा सा च्यू करते हैं, तो उनका एक सिस्टम होता है डाइजेशन का, वो जो फूड पहले उन्होंने स्वेलो किया होता है स्टमक में, वो फिर से वापस आता है, उसको प्रॉपरली वो च्यू करते हैं, तब वो उनको डाइजेस्ट होता है, ठीक है? उसको कट बोलते हैं। सो वो बड़ा वैसे चला हुआ है और उनको देख के हंस रहा है कि अब मेरे हिस्से का काम भी किसको करना पड़ेगा? तुम तीनों को। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, फिर से उसने क्या किया? हम्फ बोला और चला गया। प्रेजेंटली 3 केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उनकी उम्मीद का एकमात्र सहारा जिन, वो देखा ना हमने अलादीन वाला जिन। तो सारे डेजर्ट्स का जो क्या था, इंचार्ज था, सारे डेजर्ट की देखभाल किसके अंडर थी? उस जिन के अंडर। तो वो उसके पास गए हैं, ठीक है? और वो जिन कैसे आता है? वो ऐसे रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, ऐसे जूम करके आता है, तो वो पूरी डस्ट उड़ती है, पूरी रेत उड़ता है ना डेजर्ट में। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स said the horse, is it right for anyone to be idle? तो हॉर्स बोलता है, अरे सभी रेगिस्तानों के जिन, क्या ये सही है? आइडल मतलब निकम्मे रहना, आलसी रहना, कुछ काम ना करना, क्या ये चीज़ सही है? Certainly not, said the जिन। जिन ने बोला, ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. अब हॉर्स उसकी शिकायत कर रहा है कि यहाँ की मिडल ऑफ डेजर्ट में, तुम्हारे डेजर्ट में एक चीज़ है, लंबी सी नेक है और लंबी सी लेग्स हैं, और उसने मंडे मॉर्निंग से एक काम तक नहीं किया हुआ है। वो तो ट्रॉट मतलब हमारी तरह से चलता भी नहीं है ठुमक ठुमक के। यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट? तो वो करता है ऐसे उसने से विस्लिंग, सीटी की तरह ऐसे आवाज़ की। वो तो मेरा कैमल है। What does he say about it? वो जब तुम लोग उसके पास काम के लिए जाते हो, वो क्या बोलता है? He says hump and won't plow, said the ox. तो ऑक्स ने बोला, वो क्या बोलता है? वो सिर्फ हम्फ करता है और उसके बाद वो हल भी नहीं जोतता है। Very good, said the जिन, I'll hump him if you will kindly wait a minute. बोलता कोई बात नहीं, मैं उसका हम्फ बनाता हूँ अभी, तुम लोग थोड़ा वेट करो। The जिन rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब जिन क्या करता है? अपने आप को ऐसे जक 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 रोल्ड करता है, और वो डस्ट क्लॉक जैसे वो जाता है ना, तो पूरा डस्ट का एक ऐसे घुमावदार सा बनता है, और वो सारा डेजर्ट को ढूंढता है। तो वो कहाँ मिलता है उसको? कैमल एक पूल बना है वाटर का डेजर्ट के बीच में कहीं पे, तो वहाँ पे वो क्या देख रहा है? उस पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है वो कैमल। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर? माई फ्रेंड सेड द जिन, What's this I hear of you are doing no work? तो वो बोलता है, My friend, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। The जिन sat down with his chin in his hand, और बैठ जाता है जिन ऐसे करके। While the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन उससे बात कर रहा है, लेकिन जो कैमल है वो अभी भी पूल, जो पानी में अपनी परछाई देख रहा है। You've given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the जिन। तो कहता है कि
मंडे सुबह से तुम काम नहीं कर रहे हो और 3 एक्स्ट्रा काम जो हैं वो तुम औरों को भी दे चुके हो, क्योंकि तुम्हारी आइडलनेस की वजह से वो काम दूसरों को करने पड़ रहे हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और ऐसा बोल के वो सोच रहा है, जिन बोल भी रहा है, सोचे भी जा रहा है। हम सेड द कैमल, कैमल ने क्या रिएक्शन किया? हम I shouldn't say that again if I were you, said the Zen. You might say it once too often. I want you to work. तो जिन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो तुम हम करते रहते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं बोलता, ठीक है? तुम्हें भी इसको मतलब 1 या 2 बार बोल दो, हर बार ये हर चीज़ में हम करना है ना। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। And the camel said humph again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. उसने अब जैसे ही हम बोला, लेकिन अब क्या हुआ, उसने देखा उसके बैक पे ना जिस पे उसको बड़ा प्राउड था, उस हम्फ बोलने पर उसको बड़ा गर्व था कि मैं तो यही बोलता हूँ। उसकी बैक ऐसे फूलती फूलती एकदम से एक बड़ा सा हम्प बन गया उसकी बैक पे। Do you see that? said the Zen. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. अब जिन ने उसको बोला, तुमने देखा ये क्या है? ये तुम्हारा अपना हम्प है जो तुमने खुद ही अपने ऊपर लाया है कुछ काम ना करके, ठीक है? टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब जब भी काम शुरू होगा तुम्हें काम करना है, ये चीज़ याद रखो. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. फर्स्ट टाइम कैमल ने हम्प नहीं बोला, उसने पूछा मैं कैसे कर सकता हूँ. विद दिस हम्प ऑन माई बैक, ये इतना बड़ा मेरे बैक पे हम्प है, मैं कैसे इसके साथ काम करूँगा भाई. That has a purpose, said the Zen. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. Because you can live on your hump and don't you ever say I never did anything for you. अब जिन ने उसको बोला भाई इसका भी एक पर्पज़ है. अब तुमने 3 दिन काम नहीं किया, ठीक है? अब तुम्हें उसकी पेनल्टी भुगतनी है, बट ये जो तुम्हारा हम्प है ना, ये तुम्हें हेल्प करेगा बिना कुछ खाए पिए वो काम एक्स्ट्रा करने का, ठीक है? तो इसका भी एक पर्पज़ है, ये तुम्हें भूख और प्यास से बचा के रखेगा. तो ये बड़े काम की चीज़ है. तो जिन ने उसको एक्सप्लेन किया और उसने बोला कि अब ये मत कभी भी बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है? मैंने तुम्हें ये जो हम्प दिया है ना, ये बहुत काम की चीज़ है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. तो जिन ने बोला डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करना, ठीक है? क्योंकि उसने लास्ट टाइम क्या किया था जब पंचायत में, तो वो उन पर हंसा था ना, तो उसने जिन ने उसको बोला कि उनके पास जाओ और अच्छे से बिहेव करना. And the camel went away to join the 3, and from that day to this the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings. तो उस दिन के फिर वो चला गया, कैमल गया, उनको तीनों को ज्वाइन किया, और उस दिन से आज तक कैमल जो है हमेशा उसके हम्प को पहने रखता है. वो उसके वैसे ये परमानेंट, जिसको आज हम हम्प बोलते हैं, ताकि उसकी फीलिंग्स को हम हर्ट ना करें. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. लेकिन आज तक वो जो 3 दिन का काम उसका एक्स्ट्रा था वो उससे कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी वो उस हम्प को लेकर घूम रहा है, और आज तक उसने ये भी नहीं सीखा है कि बिहेव कैसे करते हैं. वो सेम ही वैसे ही है. तो ये स्टोरी थी, बहुत मज़ेदार स्टोरी है बच्चों के पर्पज़ से. सो हमने स्टोरी से सीखा क्या है कि जो आइडलनेस है ना, निकम्मापन, वो किसी भी सिचुएशन में सही नहीं है, ठीक है? अपने हिस्से का काम हमें हमेशा खुद ही करना चाहिए. अपना काम दूसरों के सर पे मत थोपो, ठीक है? और आइडल नहीं रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहो, ठीक है? और जैसे कि ऊँट, उसने कैमल ने बड़ा आइडलनेस दिखाई, हमें काम नहीं करता था, लेकिन उसको उसके बदले में हम्प मिला. पर जो भी इस लाइफ में होता है ना बेटा, उसका कुछ ना कुछ पर्पज़ है, ठीक है? चाहे उसको एज अ पनिशमेंट मिला, लेकिन उसका भी पर्पज़ क्या था. अब उसी हम्प के बेसिस पे ना ऊँट जो है ना, कैमल जो है, वो कितने दिन खाए पिए बिना ही ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि डेजर्ट्स में हर टाइम आपको खाने पीने को नहीं मिलता है. तो उसका जो हम्प है ना, ये उसको हेल्प करता है. इसीलिए कैमल को क्या बोलते हैं कैमल को? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ना, क्योंकि वो बिना खाए पिए काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, काम कर सकता है. तो उसी हम्प की वजह से
उसमें स्टोर हो जाता है उसका सारा खाना पानी जो भी होता है, ठीक है. सो दैट इज़ इट, एंड नाउ आई सी यू विद द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.